So my first question to you is, what is the difference between Vastu, that is traditional Vastu, and Mahavastu? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो महावास्तु इज अ वेरी रिफाइंड टू द पॉइंट साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल वास्तु। तो महावास्तु और ट्रेडिशनल वास्तु में एक बेसिक डिफरेंस है। एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी के बी सर ने डेवलप करी, आवर फाउंडर खुशदीप बंसल। उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स डिफाइन कर दिए। इट इज़ लाइक अ SOP 1 2 3 4 5 6, देयर आर 12 स्टेप्स, यू डू दिस। अगर आप उस बंदे की ज़िंदगी में जो भी समस्या है वो 12 स्टेप अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे तो उसकी लाइफ से वो समस्या चली जाएगी। ये गारंटी है खुशदीप बंसल जी की। तो वास्तु जो है दैट इज़ ट्रेडिशनल वास्तु में, ठीक है, कोई आएगा वास्तु वाला, कई बार आपने देखा होगा घर में वास्तु वाला आया, बोले साउथ वेस्ट में ये कर दो, नॉर्थ ईस्ट में ये कर दो, ये कर दो, और वो फिर वो चला जाता है। और उसके बाद भी वो आदमी जो उस घर में लोग रह रहे हैं, दे आर ऑलवेज परेशान, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं। इन महावास्तु केवी सर का सीधा सीधा है, समस्या है तो समाधान है। तो हम महावास्तु में आपकी समस्या को टैकल करके चीज़ों को बैलेंस करते हैं। स्टार्टिंग विथ योर एंट्रेंस, आपके घर की एंट्रेंस क्या है। देयर आर 32 एंट्रेंसेस इन महावास्तु, जो जिसके फिक्स सिम्टम हैं कि ये एंट्रेंस है तो ये आपको होगा ही। फिर हम आते हैं आपके अंदर घर पे, एंट्रेंस को ट्रीट करके वी बैलेंस 5 एलिमेंट्स इन योर प्रीमाइसेस। And which are the 5 elements? 5 एलिमेंट्स आर वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्पेस, जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। वही 5 एलिमेंट्स आपके घर में भी, आपके क्लोज प्रीमाइसेस में भी है। जहाँ वहाँ पे 5 एलिमेंट्स में तकलीफ आती है, कोई इम्बैलेंस आता है, उस पर्टिकुलर जोन से आपको समस्या आना शुरू हो जाती है। तो हम वो 5 एलिमेंट्स को आपके इनर स्पेस पे बैलेंस करते हैं, जिससे आपकी सीधे चीज़ें ठीक होनी चालू हो जाती है। ये महावास्तु ही करता है और कोई वास्तु इस पे नहीं करता। और ये जो रेगुलर वास्तु एक कंपास के साथ आके, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंपास आएंगे, देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, तो ट्रेडिशनल वास्तु में 8 डायरेक्शंस है, 8 डायरेक्शन। इन महावास्तु देयर आर 16 डायरेक्शंस। तो 360 डिग्री सर्कल है, 16 दिशाएं हैं, हर दिशाओं का फिक्स ट्रेट है कि ये दिशा है इस चीज़ की है। 22.5 डिग्री के जोन हो गए आपके, 22.5 डिग्री के जोन को हम मैप करते हैं आपके घर में और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो समस्या है उस पर, समस्या है तो समाधान है महावास्तु में, अदरवाइज कोई समाधान नहीं है। और अगर उस रूम की या उस घर की प्रकृति, जैसे आपने बोला कि आप एंट्रेंस फर्स्ट ट्रीट करते हैं, फिर वो 5 प्रकृतियों को देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये प्रकृति इनकी इम्बैलेंस्ड है? ये आदमी को देख के ही पता चल जाता है। आदमी जिस तरीके से बात करता है उससे ही समझ में आ जाता है कि उसके कौन से जोन में गड़बड़ है। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी आके मेरे पास आके बोलता है यार कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी का जोन है, नॉर्थ ईस्ट मोटिवेशन का जोन है, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है। वहाँ पे डेफिनेटली कोई इम्बैलेंस होगा, कोई एंटी एक्टिविटी होगी, यूटिलिटी ऑब्जेक्ट होगी जिससे वो हो रहा है। तो आदमी को देख के उसका जोन इम्बैलेंस समझ में आ जाता है कि ये जोन में उसके तकलीफ है। और अगर वो खुद ही नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है तो? खुद ही नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, मान लीजिए फायर वाला है, अगर फायर प्रकृति का है, प्रकृति, मैं आपको प्रकृति के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 3 टाइप की प्रकृति होती है, तो केवी सर बोलते हैं 3 टाइप से आपको तकलीफ आ सकती है। समस्या का 3 तरीके से आदमी को समस्या आती है। एक प्रकृति, एक एनवायरनमेंट दैट इज़ योर वास्तु, और तीसरा है कॉस्मिक, जो कि आपके प्लैनेट्स है, एस्ट्रोलॉजी है। तो हम फर्स्ट महावास्तु में प्रकृति मैप करते हैं कि आदमी की प्रकृति क्या है। अब प्रकृति में थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, तो सत्व, रजस, तमस, एयर, फायर, वाटर। श्री कृष्ण में, ये गीता पे बेस्ड है, भगवत गीता पे। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध में थोड़े हताश निराश हो गए थे, तो श्री कृष्ण ने जब उन्होंने गीता सुनाई उनको, तो उन्होंने अर्जुन को ये बोला, अर्जुन तेरी प्रकृति है युद्ध करना, तो तू अपना कर्म कर, भगवान समय अपना परिणाम देगा। तो तेरी अगर प्रकृति युद्ध करना है तो तू कुछ भी कर ले, तो तेरे को युद्ध करना ही पड़ेगा। यू आर अ वॉरियर, यू डू वॉट यू आर डेस्टाइन्ड टू डू। तो प्रकृति हो गई। तो एयर वाला जो सतव, जिस प्रकृति बोला जाता है, सतव, रजस, तमस, जो गीता को जानते हैं आपके ऑडियंस जो समझेंगे, तो 3 टाइप की प्रकृति गीता में बताई है, सतव, रजस, तमस। सतव इज एयर, रजस इज फायर एंड तमस इज वाटर। ये 3 प्रकृति हर आदमी, हर इंसान जो इस धरती पे है उस पर फिक्स है। तो उसकी जो प्रकृति है, अगर वो स्वयं प्रकृति का काम करे तो वो जीवन में उसकी कभी उसको समस्या नहीं आएगी। यही आयुर्वेद में बोला जाता है वात, पित्त, कफ। राइट। वात, पित्त, कफ का अगर आप खाना खाओ, अपनी प्रकृति के हिसाब से आप खाना खाएंगे तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम उसको बैलेंस करते हैं। आपके पहले प्रकृति, तो हम प्रकृति देखते हैं। मान लीजिए आप फायर वाले हैं
और आप वाटर जोन में सो रहे हैं अपने घर में, वाटर एलिमेंट के जोन में, तो आप हमेशा अनकंफर्टेबल ही रहेंगे, उबलते ही रहेंगे। तो हम सबसे पहले चेंज करते हैं, मैप करते हैं आपकी प्रकृति, आपके बिल्डिंग की प्रकृति, आप अपने प्रकृति के साथ सन में मतलब आपका व्हाट यू कॉल कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। राइट। फिर उसको हम रीलोकेट करवाते हैं कि भाई तू वाटर एलिमेंट्स फायर वाला है, तू वाटर से शिफ्ट हो जा और कोशिश कर कि यहाँ बैठ, यहाँ पे काम कर। तो उसमें वो अपने स्वयं प्रकृति में आना चालू होता है, तो उसकी सब जो उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है वो थोड़ी सी संतुलित होना चालू होती है। सो फर्स्ट यू सॉ द डो, देन यू सॉ द 5 एलिमेंट्स, फिर आपने क्या देखना है? फिर हम उसकी समस्या, सबसे पहले तो समस्या एज पर डॉक्टर महावास्तु प्रिंसिपल्स, आपके समस्या है तो समाधान है। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो मैं सारी चीज़ें भी बैलेंस कर दूंगा तो भी हो सकता है इम्बैलेंस हो जाए। मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में काला कलर है लेकिन आपको कैश फ्लो का कोई इशू नहीं है, तो मैं उसको मान लो छेड़ दूंगा जाके, तो पता चला कैश फ्लो का इशू हो गया, क्योंकि देयर इज सम सुप्रीम पावर अबव अस विच इज बैलेंसिंग, यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है। हो सकता है वो ऑटो बैलेंस हो रहा हो, तो मैं उसको छूंगा नहीं। तो जब जो आपकी समस्या है मैं उसको टारगेट करूंगा और वो ही ट्रीट करूंगा।